सभी को नमस्कार। वैदिक गणित की इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, रिवर्स ऑस्क्यूलेशन, जिसे वैदिक गणित की भाषा में कहते हैं प्रतिलोम वेष्टन। मित्रों, आपने पिछले भाग में देखा था कि कैसे वेस्टर्न या फिर ऑस्क्यूलेशन विधि के माध्यम से हम किसी संख्या से भाग देकर यह जांच सकते हैं कि वह संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य है या नहीं। आज हम यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में सीखेंगे, अर्थात रिवर्स ऑस्क्यूलेशन। यह विधि विशेष रूप से तब प्रयुक्त होती है जब डिवाइजर का अंतिम अंक 5 या उससे अधिक हो। हम इसे अत्यंत सिंपल ऐसे उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रिवर्स ऑस्क्यूलेशन किस प्रकार से रिवर्स ऑस्क्यूलेटर यह किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं यह सीखेंगे। सो इट इज कॉल्ड निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। निगेटिव ऑस्क्यूलेटर, प्रतिलोम वेस्टर्न। So example, find the negative oscillator of 7. Negative oscillator of 7. So सबसे पहले recall the how to find the positive oscillator of 7. ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर यदि हमें फाइंड करना है तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर के लिए हम जो दिया हुआ नंबर होता है उसे दो पार्ट में पार्टीशन करते हैं, फिर उस नंबर को इसी एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट को, ताकि यूनिट प्लेस पर 9 आए। तो यहाँ पर वो नंबर रहेगा 7। तो 49, 49 इज नियरर टू 50। 50 को हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा 5। सो 5 इज पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 7। अब हम इसी तरीके से निगेटिव ऑस्किलेटर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वह एक उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। सो हाउ टू फाइंड द निगेटिव ऑस्किलेटर ऑफ 7। तो उसी तरीके से पार्टीशन करना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसी मिनिमम संख्या से इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है ताकि जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस में 1 रहे। पॉजिटिव ऑस्किलेटर में यहाँ पर यूनिट प्लेस में 9 होना चाहिए और निगेटिव ऑस्किलेटर में यूनिट डिजिट पर होना चाहिए 1। कैन यू गेस द मिनिमम नंबर यहाँ कितना होना चाहिए? सो इट इज 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 21। अब यहाँ पे 21 इज नियरर टू 20। 20 को हम यदि 10 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 2। सो 2 इज निगेटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 7। Similarly, consider example, find negative oscillator प्रतिलोम वेष्टक ऑफ 41। सो कैसे करेंगे? 41 इसको हम पार्टीशन करेंगे दो पार्ट्स में, यूनिट प्लेस एक पार्ट और रिमेनिंग सारे डिजिट सेकेंड पार्ट। अब हमें इसे एक ऐसे मिनिमम संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि यूनिट डिजिट में 1 रहे। सो डेफिनेटली वो नंबर रहेगा 1। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होने के बाद मुझे मिलेगा 41। 41 इज नियरर टू 40। 40 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 4। सो देयरफॉर 4 इज निगेटिव
ऑस्क्यूलेटर ऑफ 41, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 41। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड निगेटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 31, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 31। सो उसी तरीके से करेंगे, 31 को पार्टीशन करेंगे दो पार्ट्स में। इसको एक मिनिमम संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि यूनिट प्लेस पे 1 रहे, तो वो डेफिनेटली 1 रहेगा। सो 31 इंटू 1 इज 31, 31 इज नियरर टू 30, 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 3, एंड देयरफॉर निगेटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 31 इज 3। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट यूजिंग द नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। फॉर एग्जांपल, check whether the number 536 is divisible by 7, is divisible by 7. So solution we know, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया है। निगेटिव ऑस्क्यूलेटर ऑफ 7, negative oscillator of 7 is how much? Negative oscillator of 7, it is 2. Negative oscillator of 7 is 2. अब यहां पर जो नंबर है वो है 5 7 1 5 3 6। अब ये एक इस मेथड में, नेगेटिव ऑस्किलेशन मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे यूनिट डिजिट 6 into the oscillator which is 2, so negative oscillator है इसलिए -2 and plus this 3। ओके, ये जो 6 है यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई किया ये -2 से, दैट इज द ऑस्क्यूलेटर। और ये जो 3 है ये टेंस डिजिट का प्लेस है। नाउ इसको हम फाइंड करेंगे, सो दिस इज -12 plus 3, so I get here -9, okay, -9। नाउ अब यहां पर जो 36 जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है इनको हमने ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर लिया था, तो अब यहाँ पर 36 की जगह पे आएगा -9। नाउ हमें फिर से यही जो पद्धति है फिर से रिपीट करना है। -9 इंटू दी ऑस्क्यूलेटर प्लस ये -9 के पहले वाला प्लेस, एंड दैट इज हियर 5, so it is 18 plus 5 and that is 23। अब यहाँ पर हमने इस 5 को कंसीडर किया था, तो इसके ऊपर में अब मैं लिखूंगा 23। नाउ 23 में मेरा जो यूनिट प्लेस है वो है 3 इंटू अगेन ऑस्क्यूलेटर -2 प्लस इस के पहले वाला डिजिट 23 का जो है मेरा 1 प्लस रिमेंबर ये जो 2 है इसको भी यहाँ पर ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1 प्लस 2, सो दिस इज -3। तो यहाँ 1 के ऊपर हम लिखेंगे -3। फिर से वही पद्धति यहाँ पे
रिपीट करना है, -3 इंटू द ऑस्क्यूलेटर इज -2 प्लस इसके प्रीवियस वाला डिजिट जो है यहाँ पे 7. So this is 6 plus 7, that is 13. Can you guess what will be the next step? Next step, तो यहाँ पे हम 7 के ऊपर लिखेंगे 13. 13 का यूनिट प्लेस है 3. 3 into the oscillator -2 plus previous digit which is this 5 प्लस रिमेनिंग जो डिजिट था यहाँ पे 1. तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5 प्लस 1 that is 0. So since 0 is divisible by 7, so therefore given number is also divisible by 7, is also divisible by 7. कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. एग्जांपल, check whether this number 147436 is divisible by 31. So solution, okay, by reverse oscillation method, by reverse oscillation. So solution, first to find oscillator of 31, oscillator of 31. तो 31 को एक ऐसे मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि यूनिट प्लेस में 1 रहे, तो वो 1 रहेगा. 31 into 1 is 31. 31 is nearer to 30. 30 divided by 10 is 3. So therefore oscillator of 31 is 3. Now given number is this 147436. तो यूनिट प्लेस में है 6 और टेंस प्लेस में है 3. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस into the oscillator which is -3 plus the tens place is 3, so it is -18 plus 3, that is minus of 15. तो यहाँ पे हम इस 3 के नीचे यहाँ पे लिखेंगे -15. अब -15 का यूनिट प्लेस है 5 इंटू द ऑस्क्यूलेटर प्लस इस 15 के पहले वाला नंबर जो है यहाँ पे 4, और रिमेंबर आई हैव हियर -1. रिमेंबर -15 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5 एंड रिमेंबर दिस -1. तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 -1. तो ये हो जाएगा 19 -1 दैट इज 18. तो यहाँ पे 4 के नीचे हम लिखेंगे 18. ओके, तो यहाँ पे 4 के नीचे आएगा यहाँ पे 18. अब 18 में यूनिट प्लेस में है 8. 8 इंटू ऑस्क्यूलेटर प्लस इस 18 के पहले वाला नंबर जो है 7 एंड रिमेंबर दिस 1 आल्सो. तो ये हो जाएगा +1. तो ये हो जाएगा -24 प्लस 7 प्लस 1. सो ये हो जाएगा -16. ओके, नाउ ये 7 के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे -16. ओके, so this is -16. now -16 में यहाँ आएगा -6 into the oscillator that is -3 प्लस इस ओके ये 7 के नीचे लिखना चाहिए था हमें, तो यहाँ पे रहेगा 4
-1, ये यहाँ से -16 से -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 + 4 -1, तो दिस इज 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21, 21। अब 21 में यहाँ रहेगा 1 इंटू द ऑस्क्यूलेटर -3 प्लस इस 4 के पहले वाला नंबर 1 एंड रिमेंबर दिस 2 ऑल्सो, यहाँ पे आएगा +2, ये हो जाएगा -3 + 1 + 2 that is 0. So finally we get here 0. Now 0 is divisible by 31. So therefore given number is also divisible by 31. Given number is also divisible by 31. One more example. Consider the number. Okay, check whether 1845 is divisible by 41. So solution. Okay, I mentioned here by reverse oscillation method. By reverse oscillation. So solution. First, to find reverse oscillator of 41. तो 41 को एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, दैट इज 1, हो जाएगा 41। 41 is nearer to 40, 40 divided by 10, so I get here 4. So therefore 4 is negative oscillator of 41. Now given number is 1845 और इसका रिवर्स ऑस्किलेटर है मेरा 4, तो हम लेंगे यूनिट प्लेस पे नंबर जो है 5 into the oscillator which is -4 plus 10th digit number 4. So this is -20 plus 4, that is minus of 16. तो यहाँ पे हम इस 4 के नीचे में लिखेंगे -16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -16। अब -16 में से ये -6 यहाँ पे कैरी होगा इनटू द ऑस्किलेटर दैट इज -4 प्लस ये 4 के पहले वाला डिजिट दैट इज 8 एंड रिमेंबर डोंट फॉरगेट दिस -1, तो यहाँ पे रहेगा -1। तो दिस इज 24 प्लस 8 -1, सो दिस इज 31। तो यहाँ पर इस 4 के नीचे हम लिखेंगे ओके 31, नो 8 के नीचे लिखेंगे 31। अब यहाँ पे 31 में से यहाँ हो जाएगा कैरी 1 इंटू द ऑस्किलेटर विच इज -4 प्लस इस 31 के पहले वाला नंबर 1 एंड डोंट फॉरगेट दिस 3 ऑल्सो, so this is +3, so this is -4 plus 1 plus 3 and that is 0. So since 0 is divisible by 41, therefore given number is also divisible by 41, is also divisible by 41. And one last example. Check whether 96327 is
divisible by 21 by reverse osculation. So solution, first to find reverse oscillator of 21. रिवर्स ऑस्किलेटर ऑफ 21. सो 21 को एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रहेगा ऑब्वियसली. तो 21 इज नियरर टू 20 डिवाइडेड बाय 10, सो 2. सो 2 is negative oscillator of 21. Now given number is, given number is, this is 9, 6, 3, 2 and 7, and the negative oscillator is 2. So consider the unit place and the tenth place. Unit place is 7 into the negative oscillator minus 2 plus the tens place is 2. So it is minus 14 plus 2, so minus of 12. तो minus 12 हम यहाँ पे 2 के नीचे लिखेंगे. अब minus 12 में से minus 2 यहाँ कैरी होगा into the oscillator which is minus 2 plus इस minus 2 के पहले वाला नंबर which is 3, and don't forget this minus 1, यहाँ रहेगा minus 1. ये हो जाएगा 4 plus 3 minus 1, ये हो जाएगा 6. तो हम यहाँ पर इस 3 के नीचे लिखेंगे 6. नाउ ये 6 into the oscillator that is minus 2, और 6 के पहले वाला नंबर है फिर से 6, फिर हो जाएगा minus 2 plus 6, so that is minus 6. नाउ ये 6 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे minus 6. नाउ फिर से minus 6 into oscillator minus 2 plus इस minus 6 के पहले वाला डिजिट that is here 9. So this is minus 6 to the 12. 12 plus 9. So here we get 21. So since 21 is divisible by 21, is divisible by 21. So therefore given number is also divisible by 21. Given number is also divisible by 21. I hope you understand the topic. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you very much. We'll meet in the next video.